टॉप 6 नीट टॉपर्स इंटरव्यू एनालिसिस। नंबर 1 प्रभंजन फ्रॉम तमिलनाडु इन 2023। अब हम देखते हैं उसने इंटरव्यू में क्या बताया जिससे आपकी नीट की प्रिपरेशन में हेल्प हो सके। We have a student from Tamil Nadu who has scored full marks in NEET. His name is Prapanjan. Thank you so much for speaking to us. How was it, this particular NEET and scoring complete full marks in it? I'm very happy, obviously. So, did you find any kind of difficulty for studying for NEET? How did you prepare for NEET, and were you expecting full marks in it? Actually, I didn't expect exact perfect 720. I know I'll get above 700, but this is an amazing moment, and I have prepared for 15 hours a day. And for first thing, you have to believe in yourself, and then the studies and all the next thing only. No, actually, the main point is we have to thorough the NCERT line by line, and we have to understand and read it. That's all. NCERT is like Bible, Quran, Bhagavad Gita for NEET actually. You have to prepare and write large number of mock tests, grand test, and you'll find many questions. You get a lot of exposure to questions, large number of questions. That one. इस इंटरव्यू से हमें पता चला कि पिछले 2 साल से प्रभंजन डेली 10 से 15 घंटे पढ़ता था एंड ही प्रैक्टिस मैक्सिमम मॉक टेस्ट। तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट, स्टडी डेली 10 to 15 आवर्स। सेकेंड, प्रैक्टिस मैक्सिमम मॉक टेस्ट। नंबर 2 तनिष्का यादव इन 2022। अब हम देखते हैं उसने इंटरव्यू में क्या बताया जिससे आपकी नीट की प्रिपरेशन में हेल्प हो सके। मेरे पेरेंट्स, टीचर्स और सब लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो फाइनली मैंने उनको कुछ रिजल्ट दिया है। क्लास के बाद मैं आती थी तो मैं क्लास वाला रिवाइज करती थी, उसके बाद जो टेस्ट में पुराने चैप्टर्स आने होते थे वो सब रिवाइज करती थी, और जो कुछ मेरे चैप्टर्स वीक रह गए थे मैं वो भी रिवाइज करती थी। और मैं अगर बात करनी होती थी तो घर पे मोस्टली मेरी बहन से बात करती थी मैं, और कभी कभी मैं अपने दोस्तों से भी बात कर लेती थी। अगर आपके पेरेंट्स भी आपके लिए इतना कर रहे हैं, आपके टीचर्स भी इतना कर रहे हैं, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी कुछ करो। होम सिकनेस मतलब आप पूरे टाइम थोड़ी ना अपने पेरेंट्स के साथ रह सकते हो। एक टाइम पे तो आप कॉलेज जाओगे तब भी जाना ही पड़ेगा दूर। मतलब मेरा सब कुछ कोर्स साथ साथ मैंने कर लिया था, बैकलॉग्स नहीं छोड़े थे, तो मुझे इतना स्ट्रेस नहीं रहा। सोशल मीडिया में बस मेरा व्हाट्सएप अकाउंट था जो मैं टीचर से डाउट पूछने या फिर अपने फ्रेंड्स या फिर अपने फैमिली मेंबर से बात करने के लिए यूज करती थी। बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं थे। अगर आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया तो फिर आपका मतलब जो सबसे पहला काम है वो ये है कि आप उसमें अपना एफर्ट पूरा डाल दो। जो मुझे आज का काम है वो मैं आज ही कर लूँ, कल के लिए ना छोड़ूँ, क्योंकि अगर ऐसे कल के लिए छोड़ते रहेंगे तो काफ़ी सारा बैकलॉग इकट्ठा हो जाएगा और वो फालतू में बस लास्ट में आपके लिए वो एक स्ट्रेस बनेगा। तो इससे आपकी जो एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी वो सब होंगी वो कम हो जाएगी। मैं क्लास में देखती थी, मतलब बच्चे ऐसे क्लास में ब्रेक में भी डिस्कस करते रहते थे, तो मुझे लगता था अगर ये लोग इतना कर रहे हैं तो मैं और ज़्यादा करूँ जितना मैं कर रही हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कंपटीशन जो है वो हेल्दी है। मतलब हम लोग एक दूसरे को देख के सीखते हैं कि इसमें ये क्वालिटी अच्छी है, तो फिर अगर ये भी ऐसे कर रहा है तो अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं भी ऐसे करूँ। इस इंटरव्यू से हमें ये पता चला कि डू योर वर्क डेली, डोंट क्रिएट बैकलॉग। नंबर 3 मृणाल इन 2021। अब हम देखते हैं उसने इंटरव्यू में क्या बताया जिससे आपकी नीट की प्रिपरेशन में हेल्प हो सके। I didn't have like a fixed preparation strategy because I never could follow a fixed preparation strategy. You know, I've tried making timetables. They don't work for me, so I stopped doing that. I tried to set a daily target in mind, like these lessons I have to finish or these many questions I have to try solving. And then I figured out during the day how I'm going to achieve that. And I think not just preparation, I felt like I balanced it out with hobbies, my interests and all, so that if you have like a right balance of both, not only are you well prepared but you're also happy. And it goes without saying that if you're happy, then you're in the right frame of mind to apply everything you've learned and then reproduce that on the day of the exam. So I feel like having a good mix of both was what helped me. हमें इस इंटरव्यू से ये पता चला कि हमें डेली अपने टारगेट सेट करने चाहिए और उस टारगेट को उस दिन ही कंप्लीट करना भी चाहिए। सेट योर डेली टारगेट्स, ट्राई टू फिनिश ऑन दैट डे ओनली। नंबर 4 आकांक्षा सिंह इन 2020। अब हम देखते हैं उसने इंटरव्यू में क्या बताया जिससे आपकी नीट की प्रिपरेशन में हेल्प हो सके। तो बायोलॉजी में तो ऑलमोस्ट 90 में से 85 to 86 क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी से आते हैं। तो अगर आप स्पेसिफिकली नीट के लिए फोकस्ड हो तो आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ और करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 2-3 क्वेश्चन का आपको एच चाहिए और आपको बहुत अच्छी रैंक चाहिए तो उसके लिए आप कोचिंग के मॉड्यूल, जो भी आप कोचिंग ज्वाइन कर रखा है आपने, उसके मॉड्यूल पढ़ सकते हो। वो आपको डेफिनेटली वो 2-3 क्वेश्चन में एच देगा।
दूसरा एनसीईआरटी में मैंने अपनी फ्रेंड से ये चीज़ सीखी थी। वो क्या करती थी, जो एनसीईआरटी में साइड में काफ़ी स्पेस होता है बायोलॉजी के एनसीईआरटी में, तो आपने कहीं से एक्स्ट्रा कोई टॉपिक पढ़ा या फिर प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और आपको लगता है कि आपको नहीं आता था, तो वो उस स्पेस में लिख देते थे, और उससे रिलेटेड कोई और कंटेंट, एक्स्ट्रा कोई कंटेंट है आपने किसी बुक से पढ़ा तो वो भी वहाँ पे लिख देते थे। तो लास्ट में, मतलब लास्ट तक आते आते एनसीईआरटी ऑलमोस्ट जो जितने किनारे के स्पेस हुआ करते थे मेरे पूरे भर जाते थे। तो लास्ट में वो मेरे को रिवाइज करने में बहुत हेल्प होती थी। अगर मैंने एनसीईआरटी से रिवाइज कर लिया तो मेरा पूरा ऑलमोस्ट वो चैप्टर हो जाता था, तो बार बार मुझे मॉड्यूल नहीं खोलना पड़ता था। तो ये स्ट्रैटेजी आप भी अपना सकते हो। मतलब फिजिक्स में जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले आपको जो भी पढ़ाया नोट्स आप उसको पूरा पढ़ो, उसके वजह से जो भी आप मतलब एक मॉड्यूल जिस पे आप सिंसियरली फोकस कर रहे हो उस मॉड्यूल को पूरा थोरोली पढ़ो, और उसके बाद से तुरंत जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो रहा है अराउंड 300 to 400 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, कहीं से भी करो, अच्छा सोर्स होना चाहिए। जैसे हमें लास्टली क्वेश्चन बैंक ऐसे कई सारे बुक्स मिली थी, तो वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, और उसके बाद से एनसीईआरटी लास्ट में पढ़ना। एक बार चैप्टर तुमने कंप्लीट कर लिया ना, तब एक बार एनसीईआरटी से रीडिंग लगा लो और एडिशनल एक्सरसाइज क्वेश्चंस करो। एंड उसके बाद से जब आपका पूरा सिलेबस या कंप्लीट हो चुका है, या बीच में भी आप टेस्ट दो, मॉक टेस्ट काफी प्रिपेयर करने हैं, और जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो सर्कल कर लो और एक अलग कॉपी बनाओ, उसमें उस क्वेश्चन को और उसका सोल्यूशन नोट करो और उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करो। तो जनरल ये अप्रोच अगर आप रखते हो, फिजिक्स काफी स्ट्रांग होगी। इस इंटरव्यू से हमें ये पता चला कि बायोलॉजी में केवल एनसीईआरटी पर फोकस करना है। इन बायोलॉजी फोकस ओनली ऑन एनसीईआरटी एंड राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन एनसीईआरटी itself. In physics, first read notes carefully and then do 200 to 300 question of the chapter, and after that read NCERT also. Number 5, Nalin Khandelwal in 2019. केमिस्ट्री में कोचिंग मटेरियल और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे भी काफ़ी फोकस रहा। केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। फिजिकल के अंदर जो फॉर्मूले हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिजिकल में, तो उसके लिए भी मेरा केमिस्ट्री में मैंने कोई भी बुक नहीं करी है, कोई भी रेफरेंस बुक नहीं करी थी। प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ नीट एंड जेईई मेंस, कोचिंग मटेरियल और जो कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट मुझे टीचर्स के थ्रू मिला था वो। अदर देन दिस मैंने केमिस्ट्री में कोई और बुक नहीं करी, एनसीईआरटी पे और नोट्स पे ही फोकस किया। साथ कोचिंग के कुछ नोट्स, कोचिंग के नोट्स पे काफ़ी फोकस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल्फ स्टडी है। सर ने पढ़ा दिया, आपने घर पे जाके पढ़ा नहीं, या फिर आपने कहीं से पढ़ा उसको रिपीट नहीं किया, तो कुछ एकदम मीनिंगलेस है वो। तो आप एनसीईआरटी पे स्टिक करें। जिन बच्चों के पास ज़्यादा गाइडेंस अवेलेबल नहीं है वो एनसीईआरटी पे एकदम स्टिक रहें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छी तरह फॉलो करें और उसे रिपीट करें बार बार। एक ज़्यादा जगह से करने की बजाय आप एक जगह से बार बार करें। नीट का पेपर फुल एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, आपको अच्छी तरह से वो कवर कर लेना चाहिए। हर सब्जेक्ट में अलग अलग तरीका है, जहाँ समझने की जरूरत है वहाँ समझें। आप फिजिक्स रटे मत, फिजिक्स को आप समझें, समझने का टॉपिक है फिजिक्स, समझें। और जहाँ रटने ही जा रहे, जहाँ फॉर्मूले आपने डिराइव कर लिए, अब आपको याद करने हैं नीट के लिए। नीट टाइम बेस्ड पेपर होता है, आप ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं कर सकते एक क्वेश्चन को, आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो जहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको याद भी करने पड़ते हैं। और इस इंटरव्यू से हमें 3 मेन पॉइंट्स पता चले। नंबर 1, stick to NCERT and class notes only. Number 2, do all PYQs. Number 3, repeat this only as many times as you can. NCERT पे फोकस करें, ज़्यादा किताबें ना रखें, ओनली क्लास नोट्स पढ़ें और PYQs मैंडेटरी सॉल्व करें। नंबर 6, कल्पना कुमारी इन 2018। ऐसे जब हम तैयारी कर रहे होते तो बहुत सारे मोमेंट ऐसे भी आते हैं जब लगता है कि यार मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा या बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी। मेरे बहुत कम, एक बार मेरे मार्क्स 580 के आसपास आए थे। उस टाइम तो लगा था कि मुझसे कुछ नहीं होने वाला। और भी बीच बीच में जब मेरा बोर्ड्स के एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो उस टाइम बहुत सारे मॉक टेस्ट देती थी, तो उसमें तो बीच में ऐसा होता था कि 3-4 टेस्ट में मुझे लगातार 650 से ज़्यादा बढ़ता ही नहीं था। मुझे लगता था मेरा तो यहीं पे अटक जाना है फाइनल में भी। 12 से मुझे लगा कि नहीं, ये 2 साल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस टाइम तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो फिर टीवी तो छोड़ दी थी बिल्कुल भी। और बाकी अगर कभी कभी वो जब दिमाग बहुत थक जाता, लगता था कि अब सैचुरेट हो गया, अब नहीं पढ़ा जाएगा, फिर उस टाइम अपने घर पे अपने दीदी से, भैया से, सबसे बात करके मुझे बहुत रिफ्रेशमेंट फील होता था। जैसे बायो का अगर बात करें तो बायो में तो मेरे सर बोलते थे कि हर लाइन से वो क्वेश्चंस बनाते। तो जैसे मैं एक पैराग्राफ पढ़ती थी, फिर सोचती थी कि वो कहाँ से छोटे छोटे वर्ड्स को वो लोग क्वेश्चन के फॉर्म में कर सकते हैं। तो बायो तो मैं बेसिकली बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी पे फोकस की थी। तो बायो के लिए तो वही हर लाइन, हर पैराग्राफ को बहुत ढंग से पढ़ती थी और सोचती थी कि इससे वो लोग क्वेश्चन बना सकते। इस टाइप में सोच के बायो बेसिकली पढ़ी। क्वेश्चन किससे फॉर्म हो सकता है, हाँ, ये सोच के आपने पढ़ा हर बार बैठ। ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसका मुझे लगा कि मुझे एग्ज़ाम में बहुत हेल्प हुआ।
तो जब एग्ज़ाम दे रही थी मुझे लगा कि हाँ मैं ये क्वेश्चन तो सोची थी कि ऐसा हो सकता है और ऐसा आया, ऐसा मुझे बायो में लगा था। और बाकी फिज़िक्स केमिस्ट्री तो प्रैक्टिस बहुत की। Summary of the video. Number 1. Study daily 10 to 15 hours. रोज आपको 10 से 15 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। Number 2. Practice maximum mock test. बहुत सारे टेस्ट प्रैक्टिस करो। Number 3. Do your work daily. Don't create backlog. Number 4. Set your daily target. Try to finish on that day only. Number 5. In biology, focus only on NCERT and write all important points in NCERT itself. Number 6. In physics, first read notes carefully, then do at least 200 to 300 questions of that chapter, and after that read NCERT. Number 7. Stick to NCERT of all subjects, physics, chemistry and biology, and class notes only. Number 8. Do all PYQs of physics, chemistry and biology. Number 9. Repeat same content as many times as you can. And at last, most important, number 10. In stress, talk to your parents and brother and sister. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share and comment down.